दतिया जिले के गहरे जंगलों में बसा है एक रहस्यमय गांव, खैरौना। ये गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ है, जहां आज भी बिजली आधे दिन आती है और लोग अंधेरे से डरते हैं। यहाँ की सबसे डरावनी जगह है पुरानी हवेली, जो गांव के बाहर बड़ के पेड़ों के झुरमुट में खड़ी है। कहते हैं वहां एक पिशाचिनी रहती है जिसका नाम है निशा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस हवेली में सदियों पहले एक राजकुमार आता था। नाम था विनोद। वो एक वैद्य के यहाँ इलाज के लिए आया था, लेकिन यहीं उसकी मुलाकात हुई निशा से, जो उस वैद्य की बेटी थी। निशा रूपवती थी, तेजस्वी थी और रहस्यमयी भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी और युग से हो। विनोद और निशा धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। निशा ने विनोद से कहा, तुम सिर्फ इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी मेरे हो। विनोद हंस पड़ा, पर निशा की आंखें गंभीर थीं। उसने उसे एक तांत्रिक कुएं की ओर ले जाया, जहां उसने पहली बार बताया कि वो तंत्र मंत्र जानती है। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम्हें पाना ही मेरी मुक्ति है। विनोद डर गया। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस रात विनोद ने निशा को छोड़ा, उसने हवेली में काल तांत्रिक यज्ञ किया। उसने अपनी आत्मा को बलिदान कर एक शपथ ली, विनोद अगर मेरा नहीं हुआ तो वो किसी और का नहीं होगा। मैं उसे हर जन्म में ढूंढूंगी और वापस लाऊंगी। उस रात हवेली में आग लग गई। निशा की चीखों से जंगल कांप उठा, और उसी रात पिशाचिनी निशा जन्मी। 2025 में विनोद नाम का एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भूतिया गांव और रहस्यमयी लोक कथाओं पर वीडियो बनाता था। जब उसे खैरौना गांव के बारे में पता चला, तो वो वहां अकेले ही शूटिंग के लिए चला गया। गांव वालों ने उसे मना किया, बाबा पुरानी हवेली के पास मत जाना, वहां औरत नहीं चुड़ैल रहती है। लेकिन विनोद ने सोचा ये सब डराने की कहानियां हैं। रात को वो उस हवेली में घुसा। हवेली सड़ी हुई लकड़ी और चूहे घोंसलों से भरी थी। कैमरा ऑन किया। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी, और सामने एक औरत का सिलहट उभरा। सफेद लिबास, उल्टे पांव, बिखरे बाल और आवाज, विनोद तुम वापस आ गए। विनोद घबरा गया। कौन तुम? मैं निशा हूं, तुम्हारा अधूरा प्रेम। वो उसके पास आई और उसका चेहरा छूने लगी। उसके छूते ही विनोद को अपने भीतर जलन सी महसूस हुई। वो भागा और गांव के एक बाबा के पास पहुंचा। गांव के बाबा बोले, बेटा तू वही है, वही विनोद जो सदियों पहले आया था। निशा तुझसे अब भी प्यार करती है, पर अब वो इंसान नहीं रही। वो एक पिशाचिनी बन गई है, और उसका श्राप अधूरा है। बचने का बस एक रास्ता था, पूर्णिमा की रात को श्मशान में यज्ञ करना और निशा की आत्मा को मुक्त करना। रात को विनोद ने शमशान में अग्नि जलाई। चारों ओर राख, हड्डियां और मांस के टुकड़े पड़े थे। मंत्रों के बीच अचानक वो आई
तुम फिर से मुझे छोड़ रहे हो? मैंने हर जन्म में तेरा इंतजार किया है। अब तुझे मुझ में समा जाना होगा। विनोद रो पड़ा। तुम प्रेम हो या पिशाचनी, पर मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और फिर उसने अंतिम मंत्र बोला, ओम निशाचरी आत्म विनाशनी स्वाहा। निशा की आत्मा चीखी, हवाएं कांपी, आग जल उठी और निशा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जलती हुई बोली, अब मैं मुक्त हूं। विनोद, एम्बैरेसमेंट विनोद की जान बच गई। वो वापस लौटा, लेकिन तब से उसके दिल पर एक जलने का निशान है, ठीक वहां जहां निशा ने उसे छुआ था। और जब वो आईने में देखता है तो पीछे कभी कभी एक मुस्कुराती परछाई दिखती है। तो ये था निशा और विनोद की कहानी का आरंभ। इस कहानी का अगला भाग एवं और कहानियां सुनने के लिए आप अपने इस विनोद की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए विनोद और निशा के बारे में। गुड बाय।